आपने अभी तक यूपीआई, यूएलआई इनके नाम सुने होंगे। अब एक नया प्लेटफॉर्म आने वाला है यूआरआई। उरी मत समझिएगा, यूआरआई यूनिफाइड रिकवरी इंटरफेस। जैसे यूपीआई और यूएलआई हैं जो कि एक यूनिफाइड इंटरफेस का काम करते हैं, एक पेमेंट के लिए और एक लेंडिंग के लिए, वैसे ये जो प्लेटफॉर्म है ये रिकवरी के लिए काम करेगा। कैसे काम करेगा, कौन बना रहा है इसे, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। तो अभी अभी की बहुत हाल फिलहाल की न्यूज़ है ये कि ये बताया गया है कि लोन रिकवरी प्रोसेस जो है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, रेवोल्यूशनाइज करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूनिफाइड रिकवरी इंटरफेस बहुत ही जल्द आ सकता है। अब ये जो रिकवरी इंटरफेस आप समझ रहे हैं, ये बात तो आप सभी लोगों को पता है कि जो बैंक होते हैं वो लोन दे करके ही अपना बिजनेस चलाते हैं। तो लोन देने के बाद जब वो लोन से पैसा नहीं मिल पाता है, उन्हें अपना जो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं। तो ऐसे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं उनसे कलेक्शन करने के लिए, रिकवरी करने के लिए ये जो यूआरआई है ये काम में आएगा। ये जो रिकवरी की कॉस्ट है उसे रिड्यूस करेगा, साथ ही साथ जो रिकवरी रेट है उसे भी इम्प्रूव करेगा। तो कैसे काम करेगा ये, तो ये जो यूनिफाइड रिकवरी इंटरफेस है इसे प्रपोज किया गया है इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा और ये मैनेज किया जाएगा यूआरआई। जैसे यूपीआई हमने देखा था ना, एनपीसीआई उसे मैनेज करता है, तो ऐसे जो यूआरआई है उसे पीएसबी अलायंस लिमिटेड जो है मैनेज करेगा। और मैनेज करने का मतलब ये है कि यही सारी चीज़ें कि कैसे इसके पूरे स्ट्रीमलाइन में प्रोसेस होंगे, अलग अलग जो टाई अप्स होंगे, वो सब कुछ पीएसबी अलायंस ही करेगा। और ये पीएसबी अलायंस क्या कोई प्राइवेट कंपनी है? तो ये जो पीएसबी अलायंस है, जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं इन्होंने मिल करके इसे बनाया है। मतलब इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक ने मिल करके एक पीएसबी अलायंस बनाया है, जिसका अभी भी ये काम है कि ये एक ई बिक्री या जैसे ई बिक्री कह सकते हैं, तो इसका जो प्लेटफॉर्म है इसको यही संचालित करता है पीएसबी अलायंस। अभी भी ये जो प्लेटफॉर्म है इसका काम क्या होता है कि कोई भी बैंक है जिसका कोई लोन एनपीए हो गया है, बैड लोन हो गया है, तो वो वहाँ पे जाकर के लिस्ट करते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, किसी ने घर लोन पे लिया है और लोन नहीं चुका पा रहा है, बैंक के पास वो आ गया, तो उसे जा करके वहाँ पे लिस्ट करते हैं, जिसे खरीदना है वो खरीद सकता है। ऐसे मतलब कह सकते हैं ई ऑक्शन वाला जो प्रोसेस है अभी ये कर रहा है। तो यही जो पीएसबी अलायंस है यही यूआरआई को भी मैनेज करेगा। तो ये क्या करेगा कि जो जितने भी डिजिटल टूल्स और प्रोसेस हैं इनको इंटीग्रेट करेगा और इंटीग्रेट करने के बाद जहाँ पर भी जो मॉर्गेज प्रॉपर्टीज़ हैं डिफ़ॉल्टर्स के, वो जो सोल्ड किए जाते हैं, उन सबको एक जगह पे एकत्रित करेगा। बैंकों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी जिससे ये पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो पाएगा। अभी अपने अपने बैंक के अपने अपने नियम कानून होते हैं, अभी ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी। इसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब आईबीबीआई और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी, इन आपको पता होगा कि कोई भी लोन अगर एनपीए होता है और जब रिकवरी प्रोसेस होती है तो डीआरटी में जाता है, आईबीबीआई में जाता है। तो इन दोनों के साथ पहले से ही टाई अप हो चुका है और ये एग्री हो चुके हैं कि ये इस पोर्टल का पार्ट बनेंगे। तो ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ही जल्द अस्तित्व में आएगा और इससे ये समझा जा रहा है कि जो बैंक का जो बढ़ता हुआ एनपीए, अभी तो खैर बढ़ता हुआ नहीं है, कम होता हुआ जो एनपीए और भी कम होगा। तो अगर हम इसका प्रोसेस सीधा सीधा समझें तो इसका सीधा प्रोसेस ये है कि ये सेंट्रलाइज करेगा डेटा एक्सेस को। मतलब एक ही जगह पे जो बैंक्स होंगे उन्हें ये दिख पाएगा कि उनका जो बैड लोन है, एनपीए, उसकी परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, और उसके बाद वो सेलेक्ट कर पाएंगे कि ऐसे कौन से लोन हैं जिन्हें उन्हें हटाना है, उन्हें बेचना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसे सेल आउट करें, ई ऑक्शन करें। ऐसा भी होता है, कुछ लोन ऐसे होते हैं जिसे कोई और रिकवरी जो एजेंसी होती है वो उसे खरीद लेती है कम कीमत पे। मान लीजिए 50 करोड़ का लोन है तो उसे 30 करोड़ में बेच देते हैं किसी और को कि भाई अब तुम इससे रिकवरी करो, हम इससे छुट्टी पा रहे हैं। तो एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन बैंक के पास रहेगी जहाँ से वो सारी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे अपने लोन वगैरह को। अगर उन्हें लगाना है, ई ऑक्शन करना है, सारी चीज़ें एक ही जगह पे हो पाएंगी। डिजिटल ऑक्शन भी ये प्रोवाइड करेगा, सेम ही प्लेटफॉर्म से डिजिटल ऑक्शन वाली भी सारी चीज़ें होंगी। और ये जो सारा प्रोसेस है सारे बैंक के लिए एक ही रहेगा, तभी ये यूनिफाइड है, सबके लिए अलग अलग नहीं होगा, सब एक ही रहेगा, ताकि जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस फॉलो हो सके। और जिससे अलग अलग बैंकों के जो अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिसमें कुछ ह्यूमन एरर भी हो सकती है, या फिर कह सकते हैं कि जो इफ़िशियंसी की कमी होती है,
तो या फिर कह सकते हैं जो रिकवरी कॉस्ट है बढ़ जाती है, तो उन सब से निजात मिल जाएगा। सबके लिए एक ही प्रोसेस होगा, एक ही प्लेटफॉर्म होगा, तो ये जो कॉस्ट है उसमें रिडक्शन होगा और ऑटोमेशन और एफिशिएंसी आएगी ही आएगी इससे। जिससे होगा क्या कि जो ह्यूमन एरर होता है, फिर जो मैनुअल उसमें जा करके कुछ आपको चेंज करना है या फिर मैनुअल इंटरवेंशन होता है, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो ऑटोमेशन रहेगा तो एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। तो बैंकों का जो झंझट है थोड़ा कम होगा और एनपीए को लेकर के, और इस तरह के जो प्रोसेस हैं इससे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो प्राइस मिलती है, अभी तक मान लीजिए सब अलग अलग ऐसा अपनी ई ऑक्शनिंग कर रहे हैं और रिकवरी कर रहे हैं, तो उससे जो प्राइस है उतनी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाती। लेकिन जब एक ही जगह पे सारी चीज़ें होंगी तो ये भी उम्मीद करी जा रही है कि जो प्राइस है वो भी अच्छा मिलेगा। मतलब जैसे मैंने कहा 50 करोड़ का लोन एनपीए है, 30 करोड़ में कोई लेकर के गया, ऐसा भी हो जाएगा कि फिर उस 30 करोड़ के लिए बोली लगे कि एक ही जगह पे कई सारी चीज़ें, कई सारे एजेंसीज, कई सारे लोग हों, तो भाई 30 से 35 करोड़ भी मिल जाए। तो ऐसा भी होगा, तो इससे होगा क्या कि बैंकों का जो नुकसान है वो कम से कम होने वाला है। तो ये रिकवरी प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज करने वाला है, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ये होने वाला है। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट की, तो सबसे पहला बेनिफिट तो इसका यही कॉस्ट रिडक्शन होगा। देखिए, एक तो लोन एनपीए हो गया, फिर उसके रिकवरी के लिए बैंक को अलग से पैसा खर्च करना पड़ रहा है, मुकदमे करने पड़ रहे हैं, केस लड़ना पड़ रहा है, तो उसमें और पैसा जा रहा है। तो मतलब लोन को रिकवर करने में भी पैसा खर्च हो रहा है। तो इस वजह से जो रिकवरी कॉस्ट होती है बैंक की बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यूआरआई आने के बाद स्ट्रीमलाइन, जैसा भी मैंने आपको बताया, आईबीबीआई और डीआरटी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो रिकवरी प्रोसेस है ये स्ट्रीमलाइन होगा, तो जो रिकवरी कॉस्ट है उसमें कमी आएगी, और रिकवरी कॉस्ट में कमी होने का मतलब ये है कि बैंक को ही फ़ायदा होने वाला है। इससे जो रिकवरी रेट है वो भी इम्प्रूव होंगे। कैसे इम्प्रूव होंगे? क्योंकि अब आप बैंक का सारा डेटा एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज है, और ऑर्गेनाइज होने की वजह से और बैंक के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, तो बैंक उस पर क्या निर्णय लेना है, क्या डिसीजन लेना है, बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। बैंक के पास कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसकी वजह से रिकवरी कॉस्ट उनकी कम होगी, और जब एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों के पास वो अपने जो डेट हैं उनको बेच सकते हैं, तो उससे जो रिकवरी रेट है वो भी उनका इम्प्रूव होगा। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। फिर इन्हेंस ट्रांसपेरेंसी भी इससे बढ़ती। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, मतलब ऐसा लोग कई बार इल्ज़ाम भी लगा देते हैं कि कुछ साठगांठ होने की वजह से किसी को कम कीमत पे ही बैंक वालों ने दे दिया, हम ज़्यादा कीमत लगा रहे थे ऐसा करके, या कुछ भी ऐसा होता है। लेकिन इस तरह के प्रोसेस आने के बाद ना, तो इस तरह की जो मैनुअल एरर होती है या फिर इस तरह की जो भागीदारी वगैरह होती है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी तय हो पाएगी। अगर कोई इस तरह का काम करेगा भी तो अकाउंटेबल ठहराया जाए, क्योंकि सारी चीज़ें एक प्रोसेस में चल रही हैं, सबके लिए सेम प्रोसेस होगा। ईज़ ऑफ यूज़ तो रहेगा ही रहेगा कि यूआरआई आने के बाद बैंकों को थोड़ा सा कह सकते हैं कि ऐसा रहेगा कि अगर जैसे हम लेंडिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं वैसे ही हम रिकवरी प्रोसेस को भी एक ही जगह से स्टार्ट कर सकते हैं, अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेनिफिट होने वाले हैं यूनिफाइड रिकवरी इंटरफेस के। अगर हम अब कंक्लूज़न इसका समझ लें, जैसे अभी तक हमने देखा कि हमने पेमेंट को जब यूनिफाइड किया यूपीआई ला करके, तो उसके कितने फ़ायदे मिले। आजकल बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कैश पेमेंट करते होंगे, ज़्यादातर लोग यूपीआई के माध्यम से ही पेमेंट करें। आसान है, लेके चलना आसान है, पेमेंट करना आसान है, और इसने पूरे इकोसिस्टम को बदल दिया है। हर एक चीज़ यूपीआई से जुड़ गया है। ऐसे ही यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस आने वाला है कि एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन बैंक के पास उपलब्ध हो जाएंगी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, लिंक में दे दूंगा डिटेल में कैसे काम करेगा। तो ये भी आने वाला है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, जिससे लोन बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी मिल पाएगा। इसी तरह ये जो यूआरआई है, इससे भी उम्मीद ये करी जा रही है कि जो लोन रिकवरी में लगने वाला टाइम है और जो उसकी कॉस्ट है उसमें ये बहुत कमी लाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कम होंगी तो बैंक फ़ायदे में रहेंगे। तो जो यूनिफाइड रिकवरी इंटरफेस होने वाला है, ये कह सकते हैं कि इंडियन बैंक्स के लिए एक सिग्निफिकेंट लीप हो सकता है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है लोन रिकवरी के लिए। और वो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसको हार्नेस कर रहे हैं। अब हो सकता है आने वाले समय में एआई को भी इंटीग्रेट किया जाए इसमें, उसकी भी कुछ हेल्प ली जाए, जिससे जो रिकवरी प्रोसेस है एफिशिएंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और कॉस्ट इफेक्टिव होगा। जैसा मैंने आपको बताया, लोन एनपीए हो गया वो तो गया ही गया, उसको रिकवर करने में जो टाइम जा रहा है, जो कॉस्ट जा रहा है वो अलग जाता है। तो इससे बैंक बहुत नुकसान में रहते हैं। तो अगर यूआरआई सक्सेसफुल होता है, सही तरीके से काम करता है, तो बैंक के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है और बैंक के लिए कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट वाली चीज़ होने वाली है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। ये यूआरआई बहुत ही नई न्यूज़ है, ध्यान से पढ़िएगा, एग्ज़ाम के लिए
पूछा जा सकता है। वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।